जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल परीक्षा क्षेत्र में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम के समय आप अपनी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते। देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेसिक चीज़ें आपको जरूर पता होगी, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो आपको नहीं पता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। फास्ट का मतलब है जितना समय आप एग्जाम में ले रहे हो उससे कम ही समय लेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करनी है। बात क्या करनी है, ये हर एक क्वेश्चन में लगभग आता ही आता है जहाँ हमें कुछ का इस्तेमाल करना होता है। देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ। अगर मैं आपसे इसी के बारे में पूछूं कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा, देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 24 और 36 और कहीं ये मानो आपका आ जाए 12, इस तरीके से आ गया। ये अपोन में भी हो सकता है, कैसे कैसे भी हो सकता है, और कहे कि इसका एलसीएम लेना है, हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कम का एलसीएम लेने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम कैसे लगाओगे, 24, 36 और 12, इसके अंदर बच्चे इसको करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखिएगा, आप करना कैसे, एलसीएम एचसीएफ में आप किन्हीं भी दो संख्या को पकड़िएगा। ठीक है, ढूंढिएगा कि किससे कट सकती है। किससे कटना मतलब आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए, कम से कम कितने, 25 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 24, 36 2 से कट सकता है, राइट। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। क्या 4 से कट सकता है, राइट, बिल्कुल कट सकता है। 4 से, 6 से बिल्कुल कट सकता है। क्या 8 से भी कट सकता है, 8 या 24, लेकिन 36 नहीं कटा है, क्योंकि 8 चौका 32 होता है, वगैरह वगैरह। अब चलते आगे, उसके बाद 8 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, और 12 से दोनों कर सकती है। 12 के बाद कौन आएगा, 15, 13, 14, इस तरीके से इनसे किसी ने नहीं कटा, मतलब ये 12 से कर सकता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लेनी है, बाकी को छोड़ देना है। छोड़ दिया, 12 से किसी एक को डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, ये देखिएगा, 12 से मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, अगर ये आपको नहीं कटता है तो ये देखो, इसको काट दो। 12 तिया 36, क्योंकि आपने टेबल कहाँ तक याद की है, 25 तक। 12 तिया 36। अब ये काटने पर हमारा 3 आया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दूसरे वाले की, कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, 72। इसलिए ये याद होने ज़रूरी है। 72 आ गया। दूसरी संख्या बची 12, हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को यहीं पे देखना है। 12 और 72 किससे कट जाएगा, सीधी सीधी बात है। सबसे बड़ा कौन है, 12, 12 से कट जाएगा दोनों। जब आप टेबल से याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। 12 से कट गया, किसी एक को काटो, 72 का तो टेबल आता नहीं है, 12 छिक्का 72। ठीक है, अब इसी गुणा हमें दोबारा कर देंगे, 12 छिक्का 72, मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 72। जाँच पड़ताल कर लेते हैं कैसे, देखो, इसी में कर देता हूँ। 12 से काटो से 12 दूनी 24, 12 36 और 12 कम 12। कुछ बंदे ऐसे भी नहीं करेंगे, 2 से काटना शुरू करते हैं, जो कि निहायती बेवकूफ़ी होता है, जिस वजह से हमारे पर्सन छूटते ही छूटते हैं। ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बचे यहाँ पे, ये 3 से कट जाएगा। जब हमारा ये ऐसे बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। 12 दूनी 24, तो 24 तिया 72, कितना आया बात। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को हल कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों संख्या किससे कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या 12 से, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, मैं कोई लिख देता हूँ यहाँ पे 28 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 70 और यहाँ पे लिख देता हूँ 84। ठीक है, अब जिसने टेबल याद किया वो बता सकता है किससे कटेगा। अगर नहीं पता है तो 2 संख्या ले लो। ठीक है, 2 संख्या लेने के बाद हम देखेंगे 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 से 28 और 4 कम 4, ये भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, इस तरीके ढूंढेंगे तो हमें पता 7 से कट सकता है। 7 चौक 28 और 7 दाम के 70। ठीक है, 7 से कट सकता है। उसके बाद किससे, 14 से, 7 दूनी 14, यानी 14 से कट सकता है। तो बड़ी संख्या कौन है हमारी, 14। जब 14 देखेंगे हम तो 14 से किससे काटे, किसको, 70 ईजी है काटना, बिल्कुल। फिर 28 का टेबल आपको याद नहीं हो क्योंकि आपने 25 तक ही याद की है, तो मैं इसको काट देता हूँ। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, 14 दूना 28, इसकी गुणा कर दो इसमें 70, 7 दूनी 14, 140। ठीक है, 0 लगा, बटा कितना, 84। चूँकि ये 140 है, मतलब 14 दिख रहा है आपको, 14 गुणा 10 और ये 84, ये भी 14 से कट जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी, 14। क्या 14 से दोनों कर सकते हैं, देख लो, 14 हम का 140 और 84। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी भी ये संख्या कट जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये 2 से कट जाएगी तो ये 28 लो आप, क्योंकि ये 28 क्यों लेंगे, देखो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 6, ये 2 से दोबारा से कट जाएगी। इसका मतलब 14 से पहले कटी थी, 2 से अब, तो इसका मतलब है आप 28 से काटेंगे और 28 से काटे। देखिए 28 का टेबल आपको याद नहीं है तो थोड़ा हिसाब लगेगा। 8
28 है, इसके बाद में 3 से गुणा करें हम, 3 8 24, लगभग कितना बैठेगा हमारा 84। तो 28 या 84, 3 28 से भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा भैया, 14 दाम के चढ़ जाए, 28 पंजे 140 हो जाएगा, 5 8 40, 5 दूनी 10। अभी बताता हूँ कैसे। 3 आ गया, इसकी गुणा करो, 14 3 72, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 720। अब सपोज करो यही एग्ज़ाम में आ जाता है, सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप क्या करोगे ऐसे भैया, 2 से ढूंढोगे, 4 से कहाँ लेके जाओगे, तब तक एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका एलसीएम और एचसीएफ हेल्प कर सकता है कैलकुलेशन को फास्ट करने में। देखिए कुछ और दिखाऊँ, ये बड़ी संख्या बोली है मैंने, वहाँ पे छोटी आएगी 8 24, इस तरीके से आएगा। किससे कट सकती है, सीधा से 8 से, 8 एकम 8, 24 एकम 24, दोनों का 24 आ गया। इस तरीके से आती है 24 48, इस तरीके से आती है 12 48। और करना कैसे देखो, चलो ये बताओ, 2 से कर सकती है, 3 से कर सकती है, 4 से कर सकती है, 5 से 6 से कर सकती है, उसके बाद 12 से कर सकती है। ठीक है, इन सबको छोड़ देंगे क्योंकि सबसे बड़ा गुण है 12, तो सबसे बड़े से बड़ा लेना है। तो 12 एकम 12, 48 एकम 48, ऐसा नहीं करना है। 12 चौका 48, 4 इस 12 की गुणा कर दो इसमें, 12 चौका 48, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 48। तो दोस्तों इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, पहला होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमें पता होना चाहिए ट्रिक। जैसे अब सपोज करो आपको माइंड जो है कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है देखो, मैं बोल देता हूँ आपको कि 36 और 6 इसका कितना आएगा। आपने देखा 6 और 36 किसके कट जाए, 6 से कट जाएगा, तो 36 से आएगा ऑब्वियसली। अब मैं इसी को बोल देता हूँ 36 और 12, 36 और 14 बोल देता हूँ। ये देखो 14 और 36 माइंड कैलकुलेशन कीजिएगा। अब देखते हैं किससे कर सकता है, 2 से बिल्कुल, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से ढूंढेंगे तो सिर्फ 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से हमने इसको काटा 7, मल्टीप्लाई आपको चित्र का टेबल तो नहीं आता तो सीधा गुणा करो, 7 छंग 42, 2 कैरी हो गया 4, मतलब ढाई लग गया, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। तो इस तरीके दोस्तों आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर सकते हो। पहला हो गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा हमारा आता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करना है, मतलब मल्टीप्लाई। दोस्तों ये कहने में सिंपल लगता है लेकिन करने में नहीं है। देखो जैसे करो कहीं पर आ गया 384 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 13, इस तरीके से सवाल आ गया, आप गोलियां काट जाओगे। हालांकि सवाल आएगा नहीं, पर करना कैसे है। अब आप क्या करोगे 384 15 इसे हल करोगे, फिर इसके नीचे वो लिख के उसको हल करोगे। भैया कहाँ तक लेके जाओगे, सीधा सवाल में ऐसे ही करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना है, 15 चौका 60, 0 15 8 120, 120 60 होता है, 120 और 6 126 का 6 का से लगे 12, 15 तिया 45, 45 और 12 हमारा कितना है 45 और 10 हमारा 55, 55 और 2 57। ठीक है, ये 13 है, यहाँ पे गुणा में 13 नहीं लिखना है भैया, इसकी सीधा गुणा करो यहाँ पे 13 0 0, 13 छिका 78, 7 हो गया जी, 13 7 91, 91 और 7 उसमें जुड़ जाएगा, 91 और 7 कितना हो गया हमारा 98, क्या ये हो गया 9। उसके बाद 13 पंजे 65, 65 और 9 देखो दिमाग करना है, 65 5 9 में से निकाले 70 और 4 74। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पर आपको काम करना है। काम क्या करना है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं तीसरा ओवरऑल कि आपको टेबल जो है वो याद होने चाहिए। ये कुर्सी नहीं, आप इमेज नहीं है, ठीक है, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कहते हैं ना कि क्या करना चाहिए। और हाँ दूसरी बात, जब कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ जाके सोइएगा मत। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम सो गए ऐसे, भैया वहाँ पे बैठ के टेबल्स पहाड़े उनका बार बार याद करें, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन करने का जो आपको माइंड पहले ही मतलब करके देख चुका है वो वहाँ पे एक्टिव रहे। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मन में सोचो भैया 35 और 18 कितना हो गया, कैसे 35 और 18। अब आपको वहाँ पे कागज़ तो मिलेगा नहीं, पेन भी वही लोग देते हैं, तो 35 और 18 ऐसे सोचना है। 18 पंजे कितना हो गया हमारा 90, 90 का 0 हो गया, मन में 0 9 और 18 तिया 54, 54 और 9 कितना हो गया हमारा 59 60 और 3 63। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये आपकी माइंड कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जाता है हमारा स्क्वायर याद करना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों आपको ये भी याद करना चाहिए और कम से कम आपको 30 तक याद होनी चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे मोस्टली 10 तक सभी के याद होंगे कि 10 का 100 हो गया, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का, इस तरीके से आपको ये 30 तक याद करना है ताकि आपको वहाँ याद रहे।
आपका जो दिमाग वो पहले से एक्टिव हो चुका है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें हल करने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 3 हो गया, 4 तो 5। आपको घन है ना, क्यूब और क्यूबिक रूट जो होता है हमारा वो भी आपको याद करने हैं। कम से कम वो आपको 25 तक तो याद होने चाहिए। याद करना तरीका भैया, एक पेज पे टेबल लिखो, स्क्वायर लिखो, अपने क्यूब लिखो और उसको चिपका लो। याद नहीं करना, रोज़ उसका रिवीजन करो, सिर्फ अपने आप याद हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप एग्ज़ाम में ये मेथड अप्लाई करके जो है अच्छे से अच्छे नंबर और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हम मिक्सअप करते हैं, उसमें देखते हैं कैसे काम आएगा ये। सपोज करो हम कहीं पर लिख देते हैं कि 720 डिवाइड 35 या फिर कर लो 36 मल्टीप्लाई 19 प्लस माइनस भी आने हैं, वो भी आपको करना है, पर वो कर लो आप, मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। प्लस 36 माइनस 30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे करता हूँ 35 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई में 14, ये मल्टीप्लाई में 14 है। चलो ठीक है। अब कैसे करना है, सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, उस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब देखिएगा ये डिवाइड है, सीधा से आप समझोगे कि सिंपल है, 36 से कटेगा तो 36 दूना 72, कितना आ गया 20 आ गया। ये सिंपल ख़त्म है। अब मतलब है ये, ठीक है, चूँकि ये 20 बनाया तो आसानी से हल कर सकते हो। 19 दूना 38, 380, लिखना नहीं है अलग से, वहीं पे 380 हो गया प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे, सीधा घटा के एक लिख देंगे। भैया पहले ये हल होना है, ठीक है, ये हल होना है, इसलिए यह कोष्ट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको गुणा हल करेंगे। 14 पंजे 70 प्लस में लिख लेता हूँ मैं 36 माइनस 14 पंजे 70 की 0 हंसी लगे 7, 14 का 3 में गुणा करेंगे 28 14 42 और 7 कितना हो गया हमारा 49, ठीक है। अब देखिए, देखो गलत हो जाता है ना। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे जैसे ही कितना हो गया 6 8 और 3 11, 3 और 1 4 और माइनस 490, क्योंकि बड़े में से हम छोटा घटा रहे, सॉरी छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, ठीक है। और जब कभी भी हम छोटे में से बड़ा घटा तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये देखिएगा 490। अब घटाने तरीका है, इसमें से सही घटा लो भाई साहब। 16 हो गए, 16 4 20 हो गए प्लस 70 बचा, 70 2 72, 70 4 74। इस प्रकार ये माइनस का हमारा कितना आएगा 74, ये हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका अगर LCM HCF मल्टीप्लाई प्लस माइनस आपके क्लियर है तो आपकी क्वेश्चन बहुत ही फास्ट है। दूसरी बात क्या करना है, एग्जाम में कभी भी मत सोए, आधा 1 घंटा पहले, जितना भी टाइम पहले आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद आप इन कैलकुलेशन को माइंड में कीजिएगा, ठीक है।